हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रित्याज एम्पायर में। दोस्तों, आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल की वैकेंसी की नोटिफिकेशन रिलीज़ हो चुकी है और जो भी स्टूडेंट इसके फॉर्म भरना चाहते हैं वो 15 अप्रैल से इसके फॉर्म भर पाएंगे। दोस्तों, इससे पहले आप लोगों के पास अभी काफ़ी टाइम है, तो आप लोग अपने इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रेडी ज़रूर कर लें। दोस्तों, स्टार्टिंग में मैं आप लोगों को बेसिक जानकारी इसलिए दे देती हूँ ताकि कोई भी नया स्टूडेंट अगर जुड़ता है तो उसे बेसिक जानकारी हो जाए। दोस्तों, अगर बेसिक पेपर पैटर्न की बात की जाए तो 120 क्वेश्चन एसआई और कांस्टेबल दोनों में ही पूछे जाते हैं और जिसमें से 50 क्वेश्चन जीके के, 35 क्वेश्चन मैथ के और 35 क्वेश्चन रीजनिंग के। तो दोस्तों, इसमें सबसे ज़्यादा वेटेज होता है जीके का, तो हम लोगों को मैथ और रीजनिंग की प्रैक्टिस के साथ ही जीके को अपने साथ में लेके चलना है और उसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग सेट वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर कर रहे थे जीके के, और साथ ही दोस्तों मैं आज से ही जीके के आरआरबी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस हैं वो भी कवर कराऊंगी। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इससे जुड़े रहें। दोस्तों, इसकी पिछली वीडियो में हम लोगों ने इस सेट के 25 क्वेश्चन कवर कर लिए थे और इस सेट में हम लोग लास्ट के 25 क्वेश्चन कवर करेंगे। और दोस्तों, वीडियो को समझने के लिए आप लोग वीडियो को एंड तक देखा करिए ताकि आप लोग सारे क्वेश्चंस को अच्छे से कवर कर सकें। तो दोस्तों, इस वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है, अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम किस अनुच्छेद के तहत आता है। तो दोस्तों, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुच्छेद 262 के तहत। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 262 के दो खंड 262(1) तथा 262(2) के तहत है। अनुच्छेद 262(1) में यह प्रावधान है कि संसद विधि द्वारा अंतर्राज्यीय नदी के जल वितरण जैसे मुद्दों के न्याय निर्णयन के लिए विशेष अधिकरण या कोई अन्य निकाय गठित करने की शक्ति रखती है। और अनुच्छेद 262(2) के तहत यदि संसद विधि में यह निर्दिष्ट कर दे कि कोई न्यायालय उस मुद्दे के न्यायालय सहित सर्वोच्च न्यायालय भी उस अधिकरण में हस्तक्षेप या उसके निर्णय का न्यायिक पुनरावलोकन नहीं कर सकेगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कर्नाटक में। कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कर्नाटक राज्य के उत्तर कन्नड़ जिले में स्थित है। एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। काली नदी के किनारे स्थित इस संयंत्र का संचालन भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड के द्वारा किया जाता है और यह भारी जल रिएक्टर तकनीक का उपयोग करके बनाया जाने वाला भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन है। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र से संबंधित भीषण मंदी किस वर्ष में शुरू हुई। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 1929 में। अर्थशास्त्र से संबंधित भीषण मंदी 1929 में शुरू हुई, जिसके परिणाम स्वरूप दुनिया के अधिकतर हिस्सों में उत्पादन, आय, व्यापार, रोजगार में भारी कमी आ गई थी, जिससे भारी संख्या में लोग भुखमरी और गरीबी का शिकार हो गए थे। 1929 की आर्थिक महामंदी, अति उत्पादन की समस्या, अमेरिकी डॉलर बाजार में गिरावट, कर्ज की समस्या, उच्च कर इत्यादि कारण थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कौन करता है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत केंद्र एवं राज्यों के मध्य समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कर सकता है। अंतर्राज्यीय परिषद को एक स्थायी निकाय के रूप में 1988 में सरकारिया आयोग द्वारा सुझाव दिया गया था और 1990 में यह राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से अस्तित्व में आ गया। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गलगंड जिसे ग्वाइटर भी बोलते हैं, ग्रंथि का एक रोग है। तो इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा, थायराइड। गलगंड जिसे घेंगा या थायराइड या ग्वाइटर, इसके अलग अलग नाम है दोस्तों। थायराइड ग्रंथि का एक रोग है जो दोस्तों गले में होती है, जो हमारे शरीर में आयोडीन की कमी के कारण होता है, जिसके कारण थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वॉलीबॉल खेल का आविष्कार किसने किया। दोस्तों, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, विलियम जी मॉर्गन ने। चलिए दोस्तों, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वॉलीबॉल खेल का आविष्कार वर्ष 1895 में विलियम जी मॉर्गन ने किया था। इस खेल को पहले मिंटोनेट्टे के नाम से जाना जाता था। इसे 1957 में ओलंपिक में शामिल किया गया था। ज्ञातव्य है कि नेपाल का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है। इसमें 2 टीम और प्रत्येक टीम में 6 खिलाड़ी होते हैं।
हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई किलोवाट घंटा है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, 36 लाख जूल। भारत में विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई किलोवाट घंटा है। 1 किलोवाट घंटा बराबर 36 लाख जूल या 3.6 गुणे 10⁻6 जूल होता है। किलोवाट घंटा यह ऊर्जा की इकाई है और 1 किलोवाट की दर से 1 घंटे के लिए परिपथ में खपत ऊर्जा के बराबर है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मरीना बीच। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट मरीना बीच है, जो चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। यह भारत के पूर्वी तट पर बंगाल की खाड़ी के साथ स्थित है। यह विश्व का दूसरा सबसे लंबा समुद्र तट भी है, जो कि लगभग 12 किलोमीटर तक फैला हुआ है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्लाज्मा अवस्था में अधिक ऊर्जावान और अधिक उत्तेजित कण होते हैं। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, आयनीकृत गैसें। प्लाज्मा अवस्था में आयनीकृत गैसें अधिक ऊर्जावान और अधिक उत्तेजित कण होते हैं। गौरतलब है कि प्लाज्मा अत्यधिक गर्म पदार्थ है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन परमाणुओं से अलग हो जाते हैं और यह आयनित गैस बनाते हैं। यह पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, किस कैबिनेट समिति को सबसे शक्तिशाली माना जाता है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, राजनीतिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति। भारत में कार्यपालिका भारत सरकार के कार्य आवंटन नियमावली 1961 के कैबिनेट समिति का निर्माण किया जाता है। दूसरे शब्दों में इनका संविधान में उल्लेख नहीं है। ये नियम संविधान के 77 के 3 से प्रेरित हैं, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति भारत सरकार के कार्यों को अधिक सुविधाजनक और उक्त कार्यों को मंत्रियों के बीच आवंटन के लिए नियम बनाएगा तथा प्रधानमंत्री द्वारा स्थायी समितियों का गठन किया जाता है। वर्तमान में 8 कैबिनेट समिति हैं, जिसमें सबसे शक्तिशाली राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए स्थापित किया गया था। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी और कर्नाटक। चलिए दोस्तों इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कावेरी जल विवाद में 3 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी और कर्नाटक शामिल है। इस विवाद की उत्पत्ति लगभग 150 वर्ष पूर्व 1892 और 1924 के बीच तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी एवं मैसूर के बीच समझौते के साथ हुई थी। इस विवाद को समाप्त करने हेतु वर्ष 1990 में कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण की स्थापना की गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 2022 में होने वाले एशियाई खेलों का आयोजन किस देशों में प्रस्तावित है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, चीन। 19वें एशियाई खेल 2022 जो कि दोस्तों वर्ष 2023 में आयोजित हुए हैं, का आयोजन चीन के हांगझू शहर में संपन्न हुआ, जिसमें भारत 107 पदक के साथ पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। ज्ञातव्य है कि 20वें एशियाई खेल 2026 की मेजबानी जापान करेगा। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश को विश्व का चीनी का कटोरा के रूप में जाना जाता है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्यूबा। चीनी के अधिक उत्पादन के कारण क्यूबा को विश्व का चीनी का कटोरा के रूप में जाना जाता है। इसे पर्ल ऑफ द एंटिल्स के नाम से भी जाना जाता है, जबकि वर्तमान में ब्राज़ील में चीनी के रिकॉर्ड उत्पादन के कारण ब्राज़ील को विश्व का चीनी का कटोरा के रूप में जाना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रत्याशित मुद्रा मांग आपूर्ति क्या है। तो इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा, असीम रूप से लोचदार। मुद्रा के प्रत्याशित मांग मूल्य के संयम के रूप में मुद्रा के कार्य से संबंधित है तथा यह असीम रूप से लोचदार होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी से संबंधित है, यानी कि किससे संबंधित है। तो इसका सी ऑप्शन सी हो जाएगा, कृषि वस्तुएं। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी फसल की वह कीमत होती है जो कि सरकारी एजेंसी द्वारा फसल की खरीद करते समय भुगतान की जाती है। यह मूल्य CACP यानी कि कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा निर्धारित किया जाता है। वर्तमान में 22 अधिनिर्दिष्ट फसलों के एमएसपी तथा गन्ने के लिए उचित और लाभकारी मूल्य जारी किया जाता है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, दिगंबर और श्वेतांबर पद का संबंध किस धर्म से है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, जैन धर्म से। जैन धर्म का विभाजन मुख्य रूप से मगध के अकाल के कारण हुआ। भद्रबाहु के नेतृत्व वाला दिगंबर और स्थूल भद्र के नेतृत्व में श्वेतांबर 2 प्रमुख संप्रदायों में विभाजित हो गया। जहां दिगंबर साधुपूर्ण नग्नता में विश्वास करते हैं, वहीं श्वेतांबर साधु सफेद वस्त्र धारण करते हैं।
दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कोशिका अंगक मुख्य रूप से कोशिका कार्य के लिए वसा अणुओं और लिपिड के निर्माण में मदद करते हैं? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, नरम अंतर्द्रव्यी जालिका। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। चिकनी नरम अंतर्द्रव्यी जालिका झिल्लियों का एक नेटवर्क है जो यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर मौजूद होता है। ये संरचनाएं कोशिका के कामकाज के लिए आवश्यक प्रोटीन वसा और अन्य आवश्यक अणुओं के उत्पादन और परिवहन के लिए जिम्मेदार हैं तथा ग्लाइकोजन, लिपिड और स्टेरॉयड का संश्लेषण करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र एक टाइगर रिजर्व भी है? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। इस राष्ट्रीय पार्क की स्थापना वर्ष 1936 में हैली नेशनल पार्क के रूप में की गई थी, जिसका उद्देश्य लुप्तप्राय बंगाल टाइगर का संरक्षण करना था। वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत भी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से ही हुई थी। रामगंगा, सोन नदी, मंडल, पालेन और कोसी इस रिजर्व से होकर बहने वाली प्रमुख नदियां हैं। बाकी दोस्तों कुछ और अभ्यारण्य देख लेते हैं, जैसे कि गाहिरमाथा समुद्री वन्यजीव अभ्यारण्य, ये ओडिशा में स्थित है। सैडल पीक बायोस्फीयर रिजर्व दोस्तों ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। और वेदांथंगल वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों जैसा कि नाम से ही समझ में आता है, ये साउथ में स्थित है, यानी कि तमिलनाडु में। हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य के पद की अवधि कितनी होती है? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, 6 साल। अगर राज्यसभा के सदस्यों की दोस्तों अवधि पूछी जाए तो 6 साल, और लोकसभा के सदस्यों की पद अवधि पूछी जाए तो 5 साल। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। राज्यसभा एक उच्च सदन तथा स्थायी सदन है, यह कभी भंग नहीं होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, लेकिन 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष चक्रीय तरीके से सेवानिवृत्ति होते हैं। वर्तमान में 245 सदस्य हैं, जिसमें 233 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विधानमंडल द्वारा और 12 सदस्य राष्ट्रपति साहित्य, कला, विज्ञान और सामाजिक सेवाओं में योगदान के लिए नियुक्त किया जाता है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, मेडागास्कर द्वीप निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, हिंद महासागर में। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मेडागास्कर द्वीप विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है और यह अफ्रीका महाद्वीप से लगभग 250 मील यानी कि 400 किलोमीटर दूर और दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर में स्थित है। यह मोजाम्बिक चैनल द्वारा अफ्रीकी तट से अलग होता है। मेडागास्कर की राजधानी एंटानानारिवो है। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा, झांसी से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा, लक्ष्मीबाई ने। झांसी से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लक्ष्मीबाई ने किया था, जिन्हें झांसी की रानी के नाम से जाना जाता है, और उनका वास्तविक नाम मणिकर्णिका था। गौरतलब है कि 1857 का विद्रोह, जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में भी जाना जाता है, इस आंदोलन का प्रमुख कारण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विस्तारवादी नीति तथा शोषण था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हड़प्पा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा, रावी नदी के किनारे। हड़प्पा सभ्यता, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, वर्ष 1921 में भारतीय पुरातत्व विभाग ने सिंधु घाटी में खुदाई की, जिसमें 2 पुराने शहर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के खंडहर का पता चला। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है, रावी नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों सिर्फ हड़प्पा स्थल रावी नदी के किनारे स्थित है, जबकि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन कुश्ती से जुड़ा एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व है? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, विनेश फोगाट। विनेश फोगाट एक भारतीय पहलवान है जो राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान है। वर्ष 2020 में इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जिसका पूर्व नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, से सम्मानित किया गया है। जीतू राय निशानेबाजी में है, मैरी कॉम बॉक्सर है और मनु भाकर निशानेबाज हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन तार्किक सोच की तकनीक में विश्वास करता है? तो इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा, न्याय। न्याय दर्शन में तर्क और प्रमाण के प्रयोग का महत्व प्रतिपादित हुआ है। इसके प्रवर्तक महर्षि गौतम माने जाते हैं, जिनका ग्रंथ न्याय सूत्र इस दार्शनिक प्रवृत्ति का पहला ग्रंथ माना जाता है।
दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, राजा राममोहन राय। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। राजा राममोहन राय ने वर्ष 1828 में ब्रह्म सभा की स्थापना की, जिसे बाद में ब्रह्म समाज का नाम दिया गया। यह आधुनिक भारत में पहला बौद्धिक सुधार आंदोलन था और सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक आंदोलनों का अग्रदूत था। यह वर्ष 1866 में 2 भागों में विभाजित हो गया। ब्रह्म समाज का नेतृत्व केशव चंद्र सेन और आदि ब्रह्म समाज का नेतृत्व देवेंद्र नाथ टैगोर जी ने किया था। चलिए दोस्तों, आज के ये क्वेश्चन हमारे यहीं से समाप्त होते हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगला सेट पेपर कवर करेंगे। तब तक आप लोग अच्छे से रिवीजन करते रहिए दोस्तों, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दिया करिए।